हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल बिहार बोर्ड 10th पर। आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज के इस क्लास में मैथ का 50 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में 100% 16 फरवरी 2024 को मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तो आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 10a बराबर है, ए में आपका है अंडर रूट वन प्लस सेक स्क्वायर है, बी में आपका अंडर रूट सेक स्क्वायर है माइनस वन, सी में आपका है अंडर रूट वन माइनस सेक स्क्वायर है, डी में जो आपका अंडर रूट कोसेक स्क्वायर है माइनस वन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो आपका अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो ये कैसे होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए। तो टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका, ये होता है आपका सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर को जो हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हम डायरेक्टली इसको कैसे कर सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस वन, और ये आपका टेन स्क्वायर ए है तो आपका टेन यहाँ कर देंगे हम, स्क्वायर को स्क्वायर के बदले में हम क्या कर सकते हैं, क्या करा सकते हैं हम, रूट। तो आपका ये डायरेक्टली आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दो वृत्तों का व्यास 9 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो इसका क्या हो जाता है, दुगुनी हो जाता है क्षेत्रफल। तो दुगुनी हो जाएगा आपका 9 9 81 7 7 49। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, कहने का मतलब परिमेय कौन सा है। तो आपका इसमें जो है ए में आपका रूट 10, बी में आपका रूट 24, सी में है आपका रूट 35, डी में जो आपका रूट 121। तो इसका जब हम निकालेंगे डी नंबर, तो डी नंबर का क्या हो जाएगा आपका 11 गुने 11। तो ये जो है आपका क्या निकल जाएगा, 11 निकल जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5, 15 और 20 के लॉस और मौसों का अनुपात है, लॉस और मौसों का अनुपात है। तो हमको 5 का क्या करना है, हमको निकालना है पहले क्या, मौसों निकालना है। हमको क्या हो जाएगा 5 गुने 1, 5 का हो जाएगा, 5 बराबर क्या हो जाएगा 5 गुने 1। और 15 का क्या हो जाएगा, 15 का हो जाएगा आपका 5 गुने 3, 5 गुने 3। और हम जो है 20 का निकालेंगे तो 20 का क्या हो जाएगा आपका 5 गुने 2 हो जाएगा आपका। तो इसका मौसम क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर जो है आपका 5 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर नहीं 4 का क्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये तो मेरा मौसम निकल गया और लॉसों का अनुपात बोला गया है, तो हमको लॉसों में निकालने के बाद उसका अनुपात निकाल देना है। तो डायरेक्टली ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, 4 अनुपात 1 हो जाएगा। चलिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री, बीसी बराबर 13 सेंटीमीटर और ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, तो एसी का मान है। तो कौन ए, त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है, ऐसे एक त्रिभुज है, और कौन ए बोला गया है, तो कौन ए मेरा 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, और आपका ये बी हो गया और ये आपका हो गया सी। तो आपका बी सी क्या हो जाएगा, बी सी जो है आपका बी और सी 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये आपका क्या दिया हुआ है, ए बी 12 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है क्या, परपेंडिकुलर निकालना है हमको। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, ए सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए सी बराबर हो जाएगा आपका ए सी अंदर रूट क्या हो जाएगा आपका ए बी, बी सी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, तो बी सी स्क्वायर क्या है आपका, बी सी जो आपका 13, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, और 144 हो जाएगा 12 का स्क्वायर। इसको घटाएंगे तो 25, और 25 का वर्ग क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या होगी। तो ए में आपका है 13.5 सेंटीमीटर, बी में आपका 72.5 सेंटीमीटर, सी में आपका है 65.5 सेंटीमीटर, डी में जो आपका है 74.5 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है 73.5 सेंटीमीटर। इसका परिधि जब निकालेंगे हम, इसका त्रिज्या होगी, तो ये मेरा डायरेक्टली आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक हैं। तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का हमको शून्यक निकालना है हमको, तो कैसे निकलेगा ये, जब इसको हम निकालेंगे तो आपका क्या हो सकता है, इस तरह हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2। इसमें कॉमन हम ले लेंगे x, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका x प्लस 2, और इधर क्या हो जाएगा आपका कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका x प्लस 2। एक बार इसको और इसको ले लेंगे, और एक बार इसमें और इसमें से एक को ले लेंगे। तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं ना, एक्स प्लस वन बराबर क्या हो जाएगा आपका एक्स प्लस वन बराबर 0, और एक्स प्लस टू बराबर 0 हो जाएगा। तो ये भी माइनस में हो जाएगा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन क्या है,
3 5 4 3 2 3 1 3 का बहुलक है। तो बहुलक कौन सी संख्या होता है जिसकी संख्या बार बार है। ये 3 जो है 3 की संख्या बार बार है, तो इसका जो बहुलक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, सेक 30 डिग्री का मान है। तो सेक 30 डिग्री का मान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 2/√3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो त्रिभुज सर्वांगसम तब कहे जाते हैं जब उनके क्या हो जाएगा आपका, जब उनके दोनों क्या हो जाएगा, समान आकार हो, समान अमाप हो, सी में आपका दोनों, डी में आपका इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो आपका दोनों हो। चलिए आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका, यह ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कैसे नहीं होगा, एक बार हम काट देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा आपका 25, ये आपका 25 था 75√25, और आपका ये हो जाएगा आपका √16, 16 32 16 48, तो √16। तो इसका निकल के आ जाएगा क्या, 5 बटे क्या हो जाएगा आपका, ये 4 हो जाएगा। इसको जब वर्ग निकालेंगे इसका, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर जो क्वेश्चन है आपका √3 और √5 है, तो कौन सी संख्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो आपका, ये अपरिमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या है, तो एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार का शांत होगा। शांत होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 का पावर और 5 का पावर होना चाहिए। 2 और 5 वाला पावर वाला होगा तो ये आपका शांत होगा। इसके अलावा और कोई सा भी संख्या आ जाएगा, आपका 3 भी आ जाए 4 भी आ जाए, तो फिर अशांत हो जाएगा। सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2.12 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 डॉट डॉट है, तो कौन सी संख्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह का संख्या क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। चलिए √3/√12 जो है आपका कौन सी संख्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। कैसे होगा, 3 है आपका, तो 3 चौक 12, तो आपका रूट निकल जाएगा ये ना, 1 बटा क्या हो जाएगा आपका √4 का क्या हो जाएगा आपका 2 गुने 2, तो 1/2 इसका क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। तो x² - 3 मतलब क्या हो गया आपका, x² बराबर क्या हो जाएगा आपका, बराबर 3 हो जाएगा, और x का स्क्वायर जब करेंगे तो रूट चढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस में हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। कौन सा बहुपद नहीं है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी, ये एक बहुपद नहीं है, क्योंकि ये √3 जो है इस तरह का ये बहुपद नहीं होता है। चलिए आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है, ये 2x - 5 जो है ये रेखीय बहुपद है। रेखीय मतलब एक घात वाला है, एक घात वाला बहुपद यही है। इसका मान क्या है, x का मान 1 है, यहाँ पे, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आपका कितना है, यहाँ पे आपका जो है ये 2, ये 3 है, और ये 2 है, तो ये जो है आपका 1 है यहाँ पे, तो 1 है, तो इसलिए ये रेखीय बहुपद हो जाएगा। चलिए आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x) बराबर x² + x + 1 के मूल हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान होगा। तो 1/अल्फा + 1/बीटा हमको निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा कर देंगे। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, इसका लॉस हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, ये बीटा प्लस अल्फा, या फिर अल्फा प्लस बीटा, बात तो बराबर ही है। तो हमको यहाँ पर निकाल देना पहले, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा आपका, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए, कहने का मतलब आपका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और ये अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए, तो आपका यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो -1 क्या हो जाएगा आपका -1। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा -1। चलिए आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपका 20 नंबर जो क्वेश्चन है, ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय x - y बराबर 2 और 6x - 2y बराबर 3 का औदित्य हल होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, बराबर >3 हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय 10x + y + 10x + 5y बराबर a - 5 10x + 10y - a = 0 के अनगिनत हल होंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 हो जाएगा। चलिए आपका 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, समीकरण निकाय x + 2y बराबर 5x + ky बराबर 5 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो आपका ये 10 हो जाएगा। चलिए आपका 23 नंबर क्वेश्चन क्या है,
यदि रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का डॉट डॉट होता होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा और द्वितीय हल हो जाएगा। चलिए आपका 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन समीकरण x प्लस टू इंटू एक्स थ्री एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो का हल समुच्चय है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, माइनस दो कोमा एक बटे तीन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मैं जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ आपके एग्जाम में 16 फरवरी को ये 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए आपका 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित समुच्चय के किसमें द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इक्वल टू जीरो के मूल होंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए आपका 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू जीरो के मूल वास्तविक एवं समान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है माइनस बी बाई टू ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूल निकालना हमको इसलिए। चलिए आपका 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के मूल बराबर हो तो क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है बी स्क्वायर बराबर फोर ए सी इसका फॉर्मूला है। चलिए ये सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के लिए बी स्क्वायर से बड़ा फोर ए सी हो तो मूल होंगे। तो इसका मूल क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका यह वास्तविक नहीं होगा, इसका राइट आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद पूछा गया है। तो 30वां पद के लिए हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस क्या करेंगे हम 29 डी करेंगे तो मेरा 30वां पद निकल जाएगा। तो इसका डायरेक्टली मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सही, बी जो है इसका -77 निकल जाएगा। आपको इसमें यूज करना है ए का मान क्या है, ए का मान 10 तो 10 यूज कर देंगे, 29 सही है। और डी कैसे निकालते हैं, A2 - A1 तो 10 में -7 में प्लस -10 करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, इसको घटाना है हमको, A2 - A1 करना है। तो A2 मेरा क्या है, A2 जो आपका है 7 और मेरा A1 क्या है, A1 क्या है हमको मेरा -10 हो जाएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा -3 जो है ये डी निकल गया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 77 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी -3 -1/2 2 का 10वां पद है। तो 10वां पद के लिए हम क्या करेंगे, A+9 डी डायरेक्टली हम करेंगे तो इसका भी आंसर निकल जाएगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, 22 हो जाएगा। चलिए मेरा 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी 2 7 4 का 2 का 10वां पद। फिर से वही क्वेश्चन है तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो आपका 47 नंबर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है 47 आंसर निकल जाएगा। A+9 डी करेंगे इसका भी तो डायरेक्टली आंसर निकल जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज एबीसी में डी लंब बीसी और AD बटे DB बराबर 5 हो तो AE बराबर बटे AC बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। चलिए आपका 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, दी गई आकृति में यदि डी लंब BC तब x बराबर क्या हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो x बराबर जो हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, 32 निकल के आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो मेरा डायरेक्टली आंसर निकल जाएगा इसका। चलिए मेरा 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो समरूप त्रिभुज ABC एवं DEF इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, AB स्क्वायर बटे AE स्क्वायर राइट आंसर है इसका। चलिए आपका 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, 35 नंबर है, संभव त्रिभुज ABC की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तथा संभव त्रिभुज DEF की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। चलिए आपका 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। तो इसका क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका एक x निर्देशांक कहलाता है। चलिए आपका 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिंदु -8,6 की चतुर्थांश में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है द्वितीय हो जाएगा। ऐसा होता है क्या इसका, इसका ऐसे होता है, ये आपका प्लस प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस प्लस और आपका ये माइनस माइनस, ये आपका प्लस माइनस ये हो जाएगा। ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ, इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। तो आपका 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिंदु -4,3 की स्थिति किस पाद में है। तो इसका भी जो आपका द्वितीय हो जाएगा, ये भी जो है आपका द्वितीय हो जाएगा, तो इसको भी ध्यान रखना है। चलिए आपका 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कोटि कहलाता है। ये किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है,
बिंदु 1 5 की चतुर्थांश में स्थित है। 1 5 तो दोनों प्लस में है, तो आपका प्लस प्लस जो है आपका क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश होता है, और प्लस माइनस प्लस आपका होता है द्वितीय, और माइनस माइनस तृतीय होता है, और प्लस माइनस जो होता है आपका चतुर्थ होता है। तो इसको भी ध्यान में रखना है आप लोगों को। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 1 हो जाएगा। चलिए आपका 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिंदु -3, -5 की चतुर्थांश में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका 3 आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका 45 डिग्री हो जाएगा। 1/√, यानी इसको जो हम सब सॉल्व करेंगे तो cos थीटा बराबर क्या होता है आपका 1/1/√2। तो 1/√2 किसका मान है, 45 का ही मान है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा आपका क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला है ये कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा हम मेरा हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा को हम चेंज कर सकते हैं 1/sin में। तो इसको जब हम सॉल्व करने के बाद इसका जब हम आंसर निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा होगा ही, कोसेक कोसेक बाई सेक जब करेंगे हम तो मेरा क्या हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा इसका। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि साइन थीटा बराबर 3/4 हो तो cos थीटा का मान होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 4/5 हो जाएगा। चलिए 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा आपका, इसमें से हमको क्या करना है, 9 को सिर्फ कॉमन लेना है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जो होता है, इसका मान होता है ए का, इसका मान होता है 1। तो 9 गुने 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 9, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आपका 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 sin 38 डिग्री बटे cos 52 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है 2 हो जाएगा। क्यों 2 होगा, जब इसको हम इन दोनों में से हम एक का साइन चेंज करके बराबर करेंगे, बराबर करने के बाद उसको डायरेक्टली काट देंगे हम ऊपर नीचे से, बराबर होने के बाद कट जाएगा, तो उसका 1 गुने 2 क्या हो जाएगा आपका, 2 गुने 1 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसलिए इसका मान आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आपका 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान होगा। √3 जो है tan का कौन सा थीटा बराबर होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है cos tan 60 डिग्री बराबर होता है आपका √3 होता है। चलिए आपका 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है 2 हो जाएगी। चलिए आपका 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, वृत्त COR के अंत भाग में एक बिंदु P है, निम्न में से कौन सा सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। OP से बड़ा जो है आपका R हो जाएगा। चलिए आपका लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, लास्ट नंबर जो क्वेश्चन है आपका, नीचे नीचे की आकृति में O वृत्त पर केंद्र है तथा बाह्य बिंदु P से वृत्त के M तथा N बिंदुओं पर PM और PN तुल्य स्पर्श रेखाएं खींची गई है। यदि कोण PON बराबर 60 डिग्री हो तो कोण OPM का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ए में आपका 45 डिग्री, बी में आपका 30 डिग्री, सी में आपका 60 डिग्री, डी में आपका 45 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है 30 डिग्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मैं 1 से 50 तक का वायरल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया हूँ, जो आपके एग्जाम में 100% 16 फरवरी 2024 को ये क्वेश्चन पूछा जाएगा मेटियोर परीक्षा में। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे ऑल पर प्रेस कर दीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। जब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू।